इंसान के जीवन में रिश्तों के अहमियत को कोई नकार नहीं सकता। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बातों को समझने से गहरे होते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं विरंची दास अपने यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर और फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। माइकल डी हारग्रोव द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत छोटी सी कहानी। माइकल लिखते हैं, एक बार वो पोर्टलैंड की ओरेगांव एयरपोर्ट से उनके एक दोस्त को पिकअप करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसी समय उनके साथ एक ऐसा जीवन बदलने वाली अनुभव हुआ जो वो सबके साथ इस कहानी में साझा किया है। माइकल कहते हैं कि जब मैं दोस्त का इंतजार कर रहा था, तभी मैंने देखा एक आदमी हाथ में 2 हल्के बैग लेकर मेरी ओर आ रहा है। उसका परिवार ठीक मेरे साइड में खड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे, जो कि यही कोई 6 साल का होगा, उसे इशारा किया और अपना बैग नीचे रखा। उन्होंने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। जब वे एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए अलग हुए, तो मैंने पिता को यह कहते हुए सुना कि बेटा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। उनका बेटा खुशी से मुस्कुराया और कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया पिताजी। फिर वो आदमी खड़ा हुआ, अपने सबसे बड़े बेटे, यही कोई 9 या 10 साल का होगा, उसके पास पहुंचा और अपने बेटे के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम आज बड़े ही प्रसन्न नजर आ रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेटा। उन्होंने भी एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाया। जब ये सब हो रहा था, एक बच्ची जो 1 या 1.5 साल की होगी अपनी माँ की बाहों में मचल रही थी। अपने लौटते पिता के चेहरे से एक बार भी अपनी छोटी छोटी आंखें नहीं हटा रही थी। आदमी ने कहा, हाय मेरी गुड़िया रानी, और उसने धीरे से बच्ची को उसकी माँ से ले लिया। उसने जल्दी से उसके चेहरे को चूमा और फिर उसे अपनी छाती से लगा लिया और उसे एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाने लगा। छोटी बच्ची तुरंत शांत हो गई और बस अपना सर उसके कंधे पर रख दिया, पूरी तरह संतुष्ट और शांत। कुछ क्षणों के बाद उसने अपनी बेटी को अपने सबसे बड़े बेटे को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के ओर बढ़ा। उसने कई सेकंड तक उसकी आंखों में देखा और चुपचाप धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, एक दूसरे को देखकर बड़ी मुस्कुराहट दिखाते हुए दोनों हाथ पकड़े हुए। माइकल लिखते हैं, एक पल के लिए वो दोनों मुझे नई नई शादी किए हुए जोड़ों की याद दिला दी, लेकिन मैं उनके बच्चों की उम्र से जानता था कि वे संभव नहीं है। मैं एक पल के लिए इस परिवार की प्यार को देखकर अभिभूत था। बिना शर्त प्यार के अद्भुत प्रदर्शन में मैं पूरी तरह से तल्लीन हो गया था। अचानक मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं एक पवित्र चीज को बिना अधिकार से निहार रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं पूछा कि तुम दोनों की शादी को कितने साल हो गए हैं? साथ रहते पूरे 14 साल हो गए हैं और 12 साल से शादीशुदा है, आदमी ने जवाब दिया। तो लगता है तुम काफी दिनों के बाद अपने परिवार से मिल रहे हो। हाँ, उस आदमी ने मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पूरे 2 दिन बाद। माइकल लिखते हैं, वो हैरान थे, सिर्फ 2 दिन, पर ये लोग ऐसे मिल रहे थे जैसे कई महीनों बाद मिल रहे हों। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, काश, आई होप कि 12 साल बाद मेरी भी शादी इतनी ऊर्जावान होगी। उस आदमी ने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया। माइकल लिखते हैं कि वो आदमी ने ऐसा कुछ कहा जो मुझे एक अलग ही इंसान बना दिया। उसने कहा, उम्मीद मत करो मेरे दोस्त, फैसला करो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर सिखाती बहुत बड़ी बात। हम अपने जीवन में चाहते सब कुछ है। जीवन से हमें उम्मीदें बहुत हैं, पर सिर्फ उम्मीदें करने से नहीं होगा, हमें उसके लिए काम करना होगा, तभी हमारी जीवन खुशहाल हो पाएगी।
दोस्तों, हमेशा याद रखें कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे साथ सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपने परिवार से प्यार करते रहें। धन्यवाद।